अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रूक आज़म, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप खैरियत से होंगे। नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज की अपडेट है कि असम्बलियाँ टूट रही हैं या फिर एतमाद का वोट हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और व्यूवर्स, एक और भी अपडेट है मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब की, जो इस सिंध असम्बली में मामलात चल रहे हैं। सबसे पहले तो इधर असम्बलियों वाली बात करते हैं कि असम्बली टूट रही हैं या नहीं। व्यूवर्स, देख ले, ये सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब पीटीआई गवर्नमेंट और पंजाब में और जो है नून लीग गवर्नमेंट पीडीएम आपस में आमने सामने आ चुकी हैं। राना सनौला ने भी वार्निंग दे दी है और ये भी कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो इन अहबाब को अभी तक होश नहीं आया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, मगर ये फिर भी अपनी अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है। और अब जो 3 माह रहते हैं, यार इनको 3 माह करने दें, फिर आप इलेक्शन के ज़रिए अगर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शन के ज़रिए आए तो इलेक्शन के ज़रिए आप ये दोनों नहीं आ सकते। तहरीक लबैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो इस वक्त वोट लेने वाली है। बाकी जमातें इस वक्त जितने तहरीक लबैक वोट लेगी उससे ये कम वोट्स ले सकती हैं। और उसके बाद आप आते हैं मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब की कि एक मामला चल रहा है कि सिंध असम्बली में कि आपने एक करारदाद पेश की थी कि अज़ान के वक्त नमाज का वक्फ़ा होना चाहिए, नमाज के टाइम वक्फ़ा होना चाहिए। लेकिन मुफ्ती कासिम फ़खरी कुछ दिन तो ये निज़ाम चला, फिर 1-2 दिन कासिम फ़खरी साहब नहीं गए असम्बली में, तो उन्होंने नमाज का वक्फ़ा नहीं किया। तो उस पर बहस हुई और उनने कोई मज़हब पे भी बात की, जिसकी वजह से सिंध असम्बली में लड़ाई हो गई और हालात ख़राब हो गए बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो जब नमाज का एक बिल पेश भी कर दिया गया है तो आप इसको मंजूर कर लें, इसको एक कानून का हिस्सा बना लें कि जब भी नमाज का टाइम होगा तो वक्फ़ा हुआ। तो ये ज़्यादती हुई है। फिर अब देखते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का नेक्स्ट लाएअमल क्या होता है। व्यूवर्स, आपको यकीनन मेरी ये दोनों अपडेट अच्छी लगी होंगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करें दोनों तरफ़ों से, मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब से और ये जो वोटिंग के हवाले से मामलात चल रहे हैं इस हवाले से भी।